हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8th का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन, उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। एंड फैक्टराइजेशन के अंदर आपने देखा हम बेसिक फैक्टराइजेशन 2 टर्म्स वाले कर चुके हैं, 3 टर्म्स वाले कर चुके हैं, इवन 4 टर्म्स वाले भी हम कर चुके हैं। कल हम आइडेंटिटीज पे रिलेटेड फैक्टराइजेशन कर रहे थे। आइडेंटिटी यूजिंग थ्रू आइडेंटिटीज हमें फैक्टराइजेशन यानी फैक्टर्स निकालने थे, तो इसी पे ही आगे और चर्चा करते हैं। तो अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, सक्सेस इज द सम ऑफ सेवरल स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेडली ऑफन डे इन एंड डे आउट। सक्सेस क्या है? सक्सेस क्या है बच्चों? कामयाबी इज द सम ऑफ सेवरल स्मॉल एफर्ट्स, छोटे छोटे एफर्ट्स की, है ना, छोटे छोटे एफर्ट्स जो हम करते हैं उनका सम है, उनका जोड़ है। अब आपने देखा होगा कि देखो, एक दिन में तो एक चैप्टर नहीं पढ़ सकते ना, या एक दिन में पूरी बुक तो आप खत्म नहीं कर सकते मैथ्स की। थोड़े थोड़े आप हर दिन कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, तो आगे जाके आपकी जो बुक खत्म हुई एक सक्सेस हुई एक तरह से, कि भाई हमने कामयाबी बुक खत्म करनी, हमें बुक पढ़ाई हमने समझ ली। अब एग्जाम हुआ, एग्जाम में 5 चैप्टर आएंगे, तो 5 चैप्टर ऐसा तो नहीं है कि आप एक ही बार में पढ़ लोगे, आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। हालांकि कुछ बच्चे सोच रहे होंगे हम तो पढ़ लेते हैं, तो पढ़ाई नहीं हुई, वो तो बस आपकी टाल टाल मटोल जिसको बोलते हैं, बस जस्ट पास होने के लिए आपने कर लिया। ठीक है, अगर आप देखें तो आप अगर थोड़ा अगर बिल्कुल ढंग से आपसे पेपर लिया जाए 5 चैप्टर, तो आप उसमें पास भी नहीं होंगे अगर इस तरीके से आप रहोगे। तो लाइफ का भी यही फंडा है कि अपने आप को सक्सेस चाहिए, कामयाबी चाहिए, तो छोटे छोटे एफर्ट्स जो हैं आपको डालने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं एंड इसमें आगे देखते हैं। कल हमने क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन हमने किए थे, तो आइडेंटिटीज बेस्ड थे, है ना। ये आइडेंटिटीज इसमें यूज की थी और इन आइडेंटिटीज पे हम क्वेश्चंस कर रहे थे। तो अभी कुछ और क्वेश्चंस इसमें बाकी हैं और प्रैक्टिस कराते हैं आपकी, जिससे आप और अच्छे से ये क्वेश्चन कर सकते। चल 4y² माइनस 12y प्लस 9। तो आप एकदम देखेंगे कि सर ये आइडेंटिटी तो मैच कर रही है आपकी, क्योंकि बीच में माइनस आ रहा है ना, बीच में माइनस आ रहा है, तो माइनस ने ही हमें बता दिया कि ये a² माइनस 2ab प्लस b² है, जो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। ये हम आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करने वाले हैं, यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, चलो आप यहाँ भी लिखो। तो मेरे को अब यहाँ पे a ढूंढना है। a क्या है? a आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। 4 सर 2 का स्क्वायर होता है, और y का स्क्वायर, y किसका, y स्क्वायर का, y किसका स्क्वायर होता है? y स्क्वायर का, सॉरी मतलब y स्क्वायर का नंबर क्या होगा? y होगा। फिर वैसे ही आप देखेंगे b, 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। वैसे y स्क्वायर किसका स्क्वायर है? y का। ठीक है, तो ये आपका हो गया 2/3। बस आप यहाँ रख दें, आपको कुछ नहीं करना है। 2y² माइनस 2a की जगह 2y, y की जगह 3 प्लस b की इक्वल्स टू 3²। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखेंगे a माइनस b। अब देखो, अब बीच वाला 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12y। तो आप यहाँ देखें 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर है, दैट मीन्स 2y माइनस 3, 2y minus 3, and this is our answer, right? Okay, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें जो है a² माइनस 2ab प्लस b² प्लस c²। चलो अच्छा, इस क्वेश्चन में आने से पहले, ये क्वेश्चन याद रखना, ठीक है, क्वेश्चन कराऊंगा आपको। अब फैक्टराइज का एक क्वेश्चन और देखें।
49p स्क्वायर माइनस 36। सर इसको फैक्टराइज करना है। अब आपने देखा कि यहाँ पे दो टर्म आ गए, है ना, दो पद है 49p स्क्वायर माइनस 36। तो सर ये दो टर्म है, इसमें क्या करेंगे, इसमें तो कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा, है ना, इसमें कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा कि कॉमन ले लूं, कैसे करेंगे। तो आपके पास सीधा एक जाना चाहिए, सीधा थॉट आपका जाना चाहिए, दो टर्म वाले हैं ना, तो दो टर्म वाले हमने कल कुछ फॉर्मूला पढ़ा था जो कि ये था दो टर्म वाले फॉर्मूले। जो दो टर्म, इसको ऐसा उल्टा भी लिखते हैं, है ना, इसको यहाँ लिखा नहीं मैंने, इसको ऐसा भी लिखा जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो दो टर्म है, एक और दो टर्म है, तो इसको या फिर एक और दो टर्म, इसको कैसे ओपन करते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। रीजन बीइंग कि इसमें क्या होना चाहिए, आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बनने चाहिए, तभी जाके आप इसमें यूज करोगे। तो सर आपने यहाँ पे देखा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी तो बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी बन रहा है, जिसके लिए ए प्लस बी ए माइनस बी। हालांकि ये ए और बी जो है यही ए बी है, तो दैट मीन्स मेरे को ए और बी ढूंढ के लाना है कि ए और बी क्या रहा होगा। तो सर ए जो यहाँ पे रहा होगा 49 यानी कि 7p। भाई 49 किसका स्क्वायर रहा होगा सर, 7 का। और p स्क्वायर किसका स्क्वायर रहा होगा, आप बोलोगे सर p का, तो 7p हो गया। b, सब b रहेगा आपका 36 यानी कि 6। तो दैट मीन्स मेरे को मिल गया ए स्क्वायर, मैंने इसको मैं लिख दूंगा 7p स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सर वो होता है a प्लस बी और a माइनस बी, एक बार प्लस एक बार माइनस, एंड दिस इज अवर आंसर, एंड दिस इज अवर आंसर, राइट। तो 7p प्लस 6, 7p माइनस 6, एंड दिस इज अवर राइट आंसर। ठीक है, आई बात समझ में। चलो एक और देख लो उसी में। 4p स्क्वायर इज माइनस 9q स्क्वायर। कर लेंगे आप क्या इसको, 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर को, या कोई दिक्कत आएगी 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर में, बताएं बताएं। 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, सर आइडेंटिटी वही लगनी है। ए स्क्वायर सर दो टर्म है तो दो ही, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, जो कि ए प्लस बी ए माइनस बी होगा। ठीक है सर। तो सर यहाँ पे ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पे ना सर ए जो है आपका 2p होना चाहिए। 4 का स्क्वायर क्या होता है 2, 4 किसका स्क्वायर होता है, सॉरी 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है 4, और p स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है p का। सिमिलरली b 9q स्क्वायर, 9 तो हो गया स्क्वायर 3 का, और q स्क्वायर हो गया q का स्क्वायर, है ना, क्योंकि q या p किसी का भी स्क्वायर करोगे तो वो स्क्वायर विद वेरिएबल ही आता है। तो अब क्या करेंगे सर, तो देयरफॉर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी ना। तो यहाँ पे आप एक काम करें, सीधे इसको लिख दें। तो सर इसको 2p का स्क्वायर माइनस 3q का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर, 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर। अब सर इसमें आप देखोगे 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर में हम क्या देख रहे हैं कि यार यहाँ पे जो आइडेंटिटी लगनी तो वही है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बट 63 ना ही एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी किसी का स्क्वायर नहीं होता, ना ही 112 होता है। आप इतने श्योरली कैसे कह सकते हैं सर, क्योंकि आपको 20 तक के स्क्वायर्स लर्न है, आप 20 तक के स्क्वायर्स में देख लो
क्या कहीं किसी का स्क्वायर 63 आ रहा है? 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, तो 64 आ गया बट 63 नहीं आया। सिमिलरली 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121 आ गया बट 112 नहीं आया। तो यानी कि सर ये जो बात यहां बन रही है तो ये तो दिक्कत दे देगा। तो यानी कि इससे तो एक क्वेश्चन नहीं होगा तो कैसे होगा? बट आप कह रहे हो इसमें क्वेश्चन आएगा यूजिंग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी यूज करनी। क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया फैक्टराइज यूजिंग आइडेंटिटीज, ये आपके पास आ गया, फिर क्या करेंगे आप? तो सर यहां पे ना इस तरह के चीज में क्या कर सकते हैं, कुछ तो है, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो देखना पड़ेगा। तो यार मैंने देखा कुछ कॉमन लेके देखते हैं। तो 63 सबसे पहले दिमाग में आया, 9 7 जा 63 होता है। तो सर 9 की टेबल में 2 1 3 1 4 नहीं होगा, क्योंकि डिवीजन मल्टीपल रूल्स आपको पता है ना? हमें डिविजिबिलिटी रूल पता है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये नहीं कहता। तो मैं क्या करता हूं, मैं 7 से यहां कॉमन ले लेता हूं। 7 9 जा 63, इसको देखता हूं क्या 7 से 112 जा रहा है। तो 7 1 जा 7, 11 से 7 गए 4 2, 7 6 जा 42, यस 16 टाइम जा रहा है, यानी कि इसको कॉमन ले सकते हैं। तो यहां से अगर मैंने सर 7 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 7 9 जा 63 ए स्क्वायर माइनस 16 बी स्क्वायर। अब सर ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमारी रेंज में आया है, क्यों? क्योंकि 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और 16 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो वैसे ही परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखे गए हैं। क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पे लिखा गया, तो इसको आप मान सकते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखा गया। तो अब क्या करेंगे सर, अब आइडेंटिटी यूज करो, कौन सी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होता है सर ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है। तो यहां से आपको ए ढूंढना पड़ेगा, ए कितना है 3a, और बी कितना है 16, 4 का स्क्वायर और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर किसका होता है? बी का। तो आप अच्छा 7 का क्या करेंगे, 7 को आप बाहर रख दो, कोई दिक्कत नहीं। आप अंदर वाला सॉल्व कर रहे हो ना, हम तो अंदर वाला सॉल्व कर रहे हैं। 7 को रहने दो बाहर, 7 को आप बाहर रहने दो, अंदर वाला सॉल्व करो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 3a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। तो सर जब इस फॉर्मेट में होता है तो ये आता है a प्लस बी, और जो कि b है हमारा यहाँ 4b, वैसे a माइनस बी जो ये, तो आपके ये फॉर्मेट हो गया, आपका आंसर हो गया। चाहे तो आप ऐसे लिख लो 7 3a प्लस 4b, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है? कॉपी कर लेंगे। एक और लिखेंगे, सेकंड क्वेश्चन यहीं पे, 16x to the power 4 minus 144x to the power 3। ठीक है, 16x to the power 5 minus 144x to the power 3। चलो, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, है ना? थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे इसको। चलिए, कर दिया? किसी का आंसर आया? एनीवन? तो देखिए यहाँ पे 16x to the power 5, तो यार 16x to the power 5 माइनस 144x to the power 3 है ना? तो देखो देखो सोचो, कैसे करोगे? तो सर यहां पे परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, आप बोलोगे यहाँ पे a बन रहा है 4 का स्क्वायर और x की पावर 5, ये तो एक ऑड नंबर है। नजर गई पीछे x की पावर 3, ये भी एक ऑड नंबर है।
भाई अगर आप मैं x लिखता हूं, अगर मैं 4x लिखता हूं, है ना, a इक्वल्स टू 4x लिखता हूं, तो मैं 4x का जब स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16, इसका 16x स्क्वायर, 16x स्क्वायर आना चाहिए ना, बट 16x की पावर 5 आ रहा है सर, ये तो बात नहीं बनी। तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक आपको देखना है कि यार यहाँ पे ना इसको स्क्वायर बनाने के लिए या तो ये x की पावर 2 होना चाहिए, या तो x की पावर 4 होना चाहिए, और ये भी x की पावर 3 से x की पावर 2 होना चाहिए, कम ही हो सकता है या फिर एक ज्यादा 3 या 4 हो सकता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, मैंने सोचा कि जब इसको ये हम एक कम ले लें तो 2 हो जाएगा, इससे एक कम ले लें तो 4 हो जाएगा, यानी कि अगर x कॉमन ले लें तो अंदर हमारे पास बचेगा 16x टू दी पावर 4 माइनस 144x टू दी पावर 3, एक कॉमन ले लिया तो बचा, ठीक है, बिल्कुल सर। तो यहां से आप आंसर स्टार्ट कर देंगे। अब आपके पास ए और बी है, यहां पे कौन सी आइडेंटिटी यूज करने वाले हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो सर यहां से x तो हमारा हो गया, इसमें अगेन आइडेंटिटी इसमें यूज कर रहे हैं, और ए आपने अब यहां से ए निकालो, यहां से ए हम निकालेंगे, ए हो जाएगा सर 16 यानी कि 4, और x की पावर 4 यानी कि x स्क्वायर। भाई x की पावर 4 कब होगा, जब x स्क्वायर का ये x की, जैसे 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, जैसे 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, 4 का स्क्वायर है ना 16, वैसे x टू दी पावर 4 किसका स्क्वायर है, तो सर अगर x का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर आएगा, है ना। बट अगर बट ये x स्क्वायर का नहीं है, बट अगर मेरे को तो x की पावर 4 चाहिए, तो अगर मैं x स्क्वायर का स्क्वायर करूंगा तो ही तो x की पावर 4 मिलेगा मेरे को, है ना, तो ही तो x की पावर 4 मिलेगा मेरे को। तो यहां पे आप देखेंगे, यहां पे आप देखेंगे कि सर ये आपका a तो हो गया हमारा 4x स्क्वायर क्योंकि x की पावर 4 है, और सर b हो गया हमारा 144, किसका होता है, 12 का होता है, और सर x यानी 12x, ओनली 12x, क्योंकि x का जो है स्क्वायर होता है x स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आगे बढ़े, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सर a x ऐसे रहने देंगे, 16 यानी कि 4x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर यानी कि 12x का स्क्वायर, यही होता है। तो सर ये बन गया a प्लस बी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है a प्लस बी ए माइनस बी। तो a क्या है मेरा 4x स्क्वायर है, a प्लस बी, एक बार इनको प्लस कर दो और एक बार ही इनको आप क्या कर दो, माइनस कर दो, दिस इज योर आंसर। ये भी आपका आंसर सही है, आप चाहें तो इसको ब्रैकेट खोल के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी आंसर सही है, ठीक है, क्लियर है, ओके। अच्छा, यहाँ पे एक तरीका और है करने का, एक फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे, लास्ट ईयर किसी बच्चे के दिमाग में आया, और हम भी बोल सकते हैं कि भाई आपके दिमाग में भी आ सकता है, किसी बच्चे ने अगर ये क्यों नहीं बोला 16x की पावर 4 माइनस 144x की पावर 3 है, ठीक है, कोई बात नहीं है सर। अगर आप इसमें ध्यान से देखें, बट उसके लिए आपको टेबल्स रन होनी चाहिए, जो आप बात यहाँ पे रखने वाले हो ना, उसके लिए आपको टेबल्स रन होनी चाहिए, वो टेबल्स ही जिसको लर्न होगी वो करेगा। अच्छा चलो, किसी ने बोला कि सर यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा 2x, x तो आप ले रहे हो ना, चलो 2x कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा 2 8 जा 16 x की पावर 4 माइनस 2 2 7 जा 14 2 2 जा 4 x की पावर 2। अब ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया, बट ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बने। 8 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है, नहीं होता। अच्छा, अब जिसको टेबल लर्न होगी वो इस क्वेश्चन को और आसान कर देगा, कैसे सर, 16x कॉमन ले लो ना, डायरेक्ट 16x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा x की पावर 4 माइनस 16 9 जा 44x स्क्वायर, सर ये फैक्टर बनी, तो बिल्कुल ये भी फैक्टर हो सकते हैं 16x। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 16x, यहाँ पे अगर आप a देखो तो a है ओनली x स्क्वायर क्योंकि x की पावर 4, और b आप देखो तो 9 होता है 3 का 3x, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप यहां लगाने वाले हो, तो ए स्क्वायर है आपका एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर। तो सर ये 16x रख दिया हमने बाहर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है x की पावर 4 माइनस 3x। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए प्लस बी यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x और एक्स स्क्वायर माइनस 3x। तो ये भी बच्चों क्या है इसके, एक तरह से आप देखे जाए तो ये भी इसका क्या है, एक फैक्टर है। ठीक है, कोई आपको गलत नहीं बोलेगा इसमें और इसमें, क्योंकि आप देखो 4x स्क्वायर प्लस 12x अगर मैं करूंगा ना यहाँ से 4x तो x आप कॉमन, मैंने क्या बोला हमेशा, कॉमन बड़े से बड़ा नंबर कॉमन लेना चाहिए, बड़े से बड़ा नंबर, है ना। x तो यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से तो यहाँ से आप 4x कॉमन नहीं ले सकते, ले सकता हूं सर, अंदर क्या बचेगा 4x, x प्लस 3, और यहां से भी आप 4x अगर आप कॉमन ले लो, यहां से भी आप 4x कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 3, तो 4 4 जा 16 और x क्यूब, तो यहाँ भी आपने वही तो क्या 16x सॉरी, है ना। तो इसको मैं आपको थोड़ा और एक्सटेंड करके कल बताऊंगा किस तरीके से और तरीके से भी इनको कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।